तो ये जो सब आप कर रहे हो, इससे साफ दिखता है कि आप ताकतवर के आगे झुक जाते हो और कमजोर के आगे सीना तान के खड़े हो जाते हो। जहां ताकतवर दिखा वहां आपका माथा नीचे है, और ये दुनिया भर में हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चीन के बारे में, जब चीन गालवन में घुसा और अरुणाचल को लेके उसने पिछले दिनों हमारी एक बेटी को 18 घंटे रोका कि अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है, तब बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री को। नहीं बोले, कोई नहीं बोला, किसी ने कोई बात नहीं की। तो ये है कि जो ताकतवर दिखा उसको मोदी जी सलाम करेंगे, उनकी सरकार सलाम करेगी। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच बोल सके। और जो कमजोर दिखा, वो भला है बेचारा, सीधे रास्ते चल रहा हो, सही हो, लेकिन उसे कुचल देंगे। मतलब छोटा सा उदाहरण कि सरकार ने मकान बनवाया, लेकिन साहब को गुस्सा आ गया तो सरकार की पैसे से बने मकान को भी तोड़ देंगे, क्यों तो अवैध है। अब ये, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये ताकतवर के आगे झुकना और कमजोर के आगे सीना तानना, ये हमारे यहाँ बहुत शर्मनाक माना गया है। कहा गया है लड़ो तो बराबर वाले से लड़ो, गरीब को क्या सता रहे हो, कमजोर को क्या दबा रहे हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी वर्तमान पार्टी यही कर रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब खाड़ी के देशों में जाते हैं तब आप किस तरह बात करते हैं, और जो बोहरा समुदाय सबसे ज्यादा रिच माना जाता है उनके बीच जाते हैं तब आपका एटीट्यूड क्या होता है। और जब एक सामान्य मौलाना आपको सद्भाव के लिए मुस्लिम टोपी पहनाना चाहता है तब आपका तरीका अलग हो जाता है। तो ये क्या है? ये सिर्फ यही है कि ताकत के आगे डरते हैं, कमजोर के आगे सीना तानते हैं। ये मुझे समझ में आता है। सर, इथोपिया में कल ये महामानव ने हमारे वंदे मातरम का अपमान किया, ऐसी भी एक बात चल रही है। क्योंकि हमारा जो राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत जब बजता है तो हमें उसका सम्मान में खड़े रहना होता है। हम तालियां बजा बजा के उसका वो आनंद, ये वो डांस नंबर नहीं है, पर ऐसा इथोपिया में ये महापुरुष ने किया। वहां पे उनका डिनर चल रहा था, डिनर में वहां पे बजवाया वंदे मातरम, यानी गवाया, और उन्होंने खुद तालियां बजवाई, और जिस तरह से ताली बजवाई जैसे वो एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय करने वाली बात है नहीं है। अब यही तो चीज है। आप देखिए कि जब राष्ट्रगान बज रहा हो, राष्ट्रगान और जनगण मन के समय तो एकदम सब अटेंशन में होते हैं, कोई मूव नहीं कर सकता। मोदी जी ही चल दिए थे, वो भी देखा था हम लोगों ने, रोका था उनको, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये किया था। दूसरी चीज ये है कि एक छोटे से देश में देखिए, सब देख रहे हैं कि जहां आप सम्मान के तौर पर, क्या आपने वंदे मातरम राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को आपने क्या वो बना दिया है महफिल का गाना? कव्वाली है ये? क्या है? ऐसी जगहों पर राष्ट्रगीत होता है क्या? राष्ट्रगीत संसद में होता है, राष्ट्रगीत बड़ी गैदरिंग्स में होता है, राष्ट्र उसके लिए होता है। हाँ ठीक है, दूसरे देश के लोगों ने राष्ट्रगीत पेश किया आपके सम्मान में, तो आपको उसका सम्मान रखना चाहिए था। खत्म होने के बाद खड़े होकर आप ताली बजाते, खत्म होने के बाद आप 90 डिग्री पे झुक के उनको सलाम करते और उनको बधाई देते। लेकिन आप अकेले तालियां बजा रहे हैं बैठ के, उसकी गरिमा को भंग कर रहे हैं। अब यही बात है ना। अच्छा, उस देश में भी जो इथोपिया है उसमें लगभग 67% ईसाई है, 31% मुसलमान है, और बाकी 4% पे यहूदी और दूसरी जातियां हैं। अब वहां सारे लोग बैठे हैं, पर आप बैठे बैठे नाच रहे हैं यूं यूं कर करके। तो भाई क्या बनाना चाहते हो? क्या महफिल का गीत हो गया क्या? ये कबालिया मुजरा है, राष्ट्रगीत है भाई। इसमें दीक्षित जी एक चीज और देखने वाली है, हमारे दर्शक भी इसको जरा ध्यान से देखें। मैं इसको पहले से चलाता हूं, उस क्लिप को। जैसे कैमरा आता है ना सर, कैमरा, वो गाना जो वहां के हमारे इथोपियन भाई बहन है वही गा रहे हैं। जैसे कैमरा आता है वैसे सीधा वो अचानक से जो है यूं ताली बजाना शुरू करते हैं। ये भी देखना जरूरी है। ये गाना शुरू किया, अब कैमरा जो है चला गया उधर। अब देखिए, ये हर चीज जो है कैमरा पर है सर। कैमरा जो है वो जब भी आएगा, इस मतलब बड़े बड़े कलाकार साहब हिंदुस्तान के, आप समझ लीजिए दिलीप कुमार साहब हो या मतलब आप मोतीलाल से लेके आप अशोक कुमार से लेके आप पृथ्वीराज कपूर से लेके आप अब तक के जहां पे आ जाइए, या तो दुनिया भर में चले जाइए, पता नहीं कितने बड़े एक्टर हो गए, कलाकार हो गए, लेकिन इनसे गजब का कोई कलाकार सर जो है ना हमने आज तक नहीं देखा। कैमरा की बीट को पकड़ते हैं ये, बिल्कुल कैमरा की रिदम को पकड़ते हैं ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जो कहा
कि अब खड़ा होके आपको सम्मान करना चाहिए। अब इसलिए हम बजा भी नहीं रहेगा, इसको बजाएंगे तो हमको भी खड़ा हो जाना पड़ेगा। इसको म्यूट भी इसलिए किया मैंने कि अगर ये वंदे मातरम हम अगर सुन रहे हैं, अगर हमारे कान में जा रहा है इसका ध्वनि, तो हमको ये कार्यक्रम के चलते भी जो खड़ा होकर उसको आदर सम्मान देना पड़ेगा, जो अभी हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम इसका ऑडियो हमने म्यूट किया। तो बात तो ये है सर, एक तो ये बात हो गई। अब जैसे कहा आपने, सम्मान तो सर ये किसी का करते हुए हमने देखा नहीं आज तक। जैसे आपने कहा, एक चीज है जिसका सम्मान बहुत करते हैं, जो आपने बहुत सही कहा, वो है रुपया, पैसा, वो है दिनार, वो डॉलर है सर। वो उसका सम्मान बहुत है सर। वो अगर आपके पास है तो फिर आपका सम्मान है, चाहे आप किसी भी कौम के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। मैं कहता हूं कि कई बार तो मुझे ये ख्याल आता है, माफ करना आप मुझे, पता है वो कई बार हम सुनते हैं अखबारों में, न्यूज में, हमारे पास खबरें भी आती है कि किसी बहुत बड़े धनपति ने अपने विल में, अपनी वसीयत में अपने कुत्ते को या बिल्ली को सब दे दिया। हमने पढ़ा है, आप भी पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, है ना। कोई अपने बंदर को सब कुछ दे देता है, हो सकता है कोई अपने गधे को भी बहुत कुछ दिया होगा, हमको पता नहीं अब तक। लेकिन इनकी नजर से अगर देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो फिर वो गधा, कुत्ता, बिल्ली या बंदर जो है, क्योंकि उसके पास वसीयत में अरबों खरबों रुपए अगर आ गए हैं, तो फिर उसकी वैल्यू सर हमसे आपसे बहुत बड़ी है, हमारी आपकी नहीं रहेगी फिर। ये तो हो रहा है, यही हो रहा है, यही कर रहे हैं आप देखिए। नहीं, इससे पहले नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से पिछले दिनों कुछ उद्योगपतियों के घरों में शादी ब्याह में उनके निजी कार्यक्रमों में जाके शामिल हुए, उन्हें गले लगाया, वो प्रमाण यही है। इसका प्रमाण है कि आपके पास पैसा है तो मैं हूं,